तो दोस्तों एग्जीकॉम टेलीसिस्टम का रिजल्ट आ गया है। ये आप देख सकते हैं मार्च 2025 का रिजल्ट आपके सामने है। तो रिजल्ट कैसा रहा है? रिजल्ट हमेशा की तरह घटिया रहा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 62 करोड़ रुपए का नुकसान बुक किया है। इससे पहले यानी कि क्वार्टर 3 2024 दिसंबर 2024 में कंपनी ने 49 करोड़ का नुकसान बुक किया था और उससे पहले क्वार्टर 2 में सितंबर 2024 में कंपनी ने 17 करोड़ का नुकसान बुक किया था। अगर YoY की बेसिस पे बात करें तो मार्च 2024 में कंपनी ने 301 करोड़ की सेल्स की थी और 27 करोड़ का आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कमाया था। इसके कंपैरिजन में मार्च 2025 पे आ जाते हैं जहां पे आप देख सकते हो कि 301 की जगह पे अभी सेल्स हो गई है 266 करोड़ और 27 करोड़ की जगह प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया है 62 करोड़ माइनस में प्रॉफिट इस समय चल रहा है। तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? हमें होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, करना क्या है एग्जैक्टली? तो इस वीडियो में आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जीकॉम टेलीसिस्टम के बिजनेस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी 1994 में स्टैब्लिश हुई थी और ये बेसिकली ईवी चार्जर और क्रिटिकल पावर कंपोनेंट्स के सेक्टर में काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी में प्रॉब्लम क्या आ रही है। आपके सामने कंपनी की बैलेंस शीट है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट का ये जो कॉलम है मार्च 2025 में आप देख सकते हो 707 करोड़ का डेट हो चुका है। पिछले साल मार्च 2024 में ये डेट 46 करोड़ था जो कि बढ़ के 707 करोड़ हो चुका है। अब कंपनी ने लगभग 650 का डेट लिया हुआ है। अब 650 का डेट में से कंपनी ने किया क्या है, किस लिए लिया है? तो 650 करोड़ के डेट की अगर हम बात करें तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिक्स एसेट में। आप देख सकते हो कि मार्च 2024 में पहले कंपनी के पास 92 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हुआ करते थे जो कि ऑलमोस्ट मार्च 2025 में 587 यानी कि 600 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो डेट बढ़ा हुआ है कंपनी का वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने फिक्स एसेट एक्वायर किया है, ठीक है ना। तो एक तो ये जस्टिफिकेशन मिल जाता है कंपनी का। अब ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट तो बना नहीं रही है, प्रॉफिट बना रही होती तो कंपनी को डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कंपनी चूंकि प्रॉफिट नहीं बना रही है तो उसको अपने ऑपरेशन चलाने के लिए डेट पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए उसने डेट से 587 यानी कि लगभग 600 करोड़ के फिक्स एसेट खरीदे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं रेशियो पे तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट इंसाइट मिल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्किंग कैपिटल 76 से 184 हो गया है, कैश कन्वर्जन साइकिल 133 हो गया है। तो बेसिकली कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेज की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि कंपनी को जो पहले पैसे आसानी से मिल जाते थे वो अब उतनी आसानी से नहीं मिल रहे हैं। कंपनी का ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ये कंपनी की शॉर्ट टर्म हेल्थ बताता है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो बेसिकली ये आपको ये बताता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास पैसों को लेकर कोई कैश क्रंचेस या कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा। तो ये है इसका 184। ये जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। कंपनी ने अपनी पिछली कॉल में ये बताया था कि कंपनी को अपने बिजनेस के सेगमेंट में जो क्रिटिकल पावर का सेगमेंट है इनका, उसमें इनको लगभग 1680 करोड़ का ऑर्डर मिला है जो कि अगले 10 साल के लिए वैलिड है। कंपनी ने दूसरे सेगमेंट के बारे में बताया कि उनका जो ईवी चार्जिंग का बिजनेस है वहां पे उन्होंने एक ग्लोबल कंपनी जिसका नाम ट्राइटियम है इसको इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। तो ट्राइटियम को एक्वायर करने से इनकी कॉस्ट काफी बढ़ गई है जिसके वजह से इनके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही कंपनी ने यह भी बोला था कि ट्राइटियम को एक्वायर करना उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो कि एग्जीकॉम को ग्लोबली टॉप प्लेयर्स के साथ कॉम्पिट करने में हेल्प करेगी। इसी कॉल में जब आनंद मेहता से ये पूछा गया कि कंपनी ने लगातार 2 क्वार्टर में लॉस दिखाया है, क्वार्टर 4 में हम नेट प्रॉफिट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने ये बोला था कि स्टैंड अलोन बेसिस पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्वार्टर 4 तक हम ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने क्वार्टर 3 में स्टैंड अलोन बेसिस पर -9.75 करोड़ का लॉस दिखाया था, लेकिन क्वार्टर 4 में उसने 4.56 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। ये मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। मैं आ जाता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट पे, एक बार स्टैंड अलोन पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हो दिसंबर 2024 में -9.75 का लॉस बुक किया है कंपनी ने, यानी कि क्वार्टर 3 में। और ये जो अभी रिजल्ट दिया है कंपनी ने स्टैंड अलोन का, इसमें 4.56 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा बुक किया है,
ध्यान रखिए, मैं ये बात कंसोलिडेटेड के बारे में नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैंड अलोन के बारे में बात कर रहा हूं। इसके साथ ही उनका ये कहना कि 1680 करोड़ का हमारे पास लार्ज ऑर्डर है, ये भी ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि कंपनी के पास अगले 10 साल तक के लिए ये ऑर्डर मिला हुआ है। लेकिन ये जो ऑर्डर मिला हुआ है, ये कंपनी को उसके ईवी सेगमेंट में नहीं मिला है, ये ऑर्डर उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स वाले सेगमेंट में मिला है, जो कि एक बहुत लंपी सेगमेंट है, जहां पे ऊपर नीचे होता रहता है, हेवी केपेक्स की जरूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा ट्राइटियम में जो कंपनी का इन्वेस्ट है, उसको ब्रेकअप इवन पॉइंट तक भी पहुंचने के लिए कंपनी को लगभग 3 से 4 क्वार्टर, या आप मान के चलो फाइनेंशियल ईयर 26 तक का समय लग सकता है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म फोकस्ड है और शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे कई झटके मिल सकते हैं। साथ ही कंपनी हैवी कंपटीशन फेस कर रही है, क्योंकि सर्वोटेक जैसे प्लेयर इसको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन रिड्यूस हो सकता है। मार्जिन की बात से याद आया, अगर मैं आपको मार्जिन दिखाऊं तो आप देख सकते हो कंपनी का मार्जिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन श्रिंक हो रहा है, -15, -31 और -16, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपटीशन से पूरी तरह इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी को अच्छा करना चाहिए। यकीनन कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है पिछले कई क्वार्टर में, लेकिन उसके पीछे उसके एक्विजिशंस हैं। साथ ही अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखोगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका कंसिस्टेंट रहा है। मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक कंपनी ने एक भी शेयर नहीं बेचा है। मार्च 2024 में 69.57% इनकी शेयर होल्डिंग थी, जो कि मार्च 2025 में अभी तक कांस्टेंट है। बाकी डिसीजन आपका, मुझे ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।